देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें P और S का डिफरेंस निकालना है, प्रेशर P और प्रेशर P के डिफरेंस निकालने हैं। तो देखा जाए तो P और S दोनों ही क्या नाम है सरफेस पे हैं, तो इस पर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तो इसी वजह से दोनों का डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन में बोल रहा है एक बाउल है जो सिर्फ फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है पानी में जो पानी में फ्लोट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें और कह रहा है इस हेमिस्फेरिकल बाउल का डायमीटर मतलब आउटर डायमीटर है और एक इनर डायमीटर है। तो जब क्या नाम है पानी के लिए हम लोग पूरा डायमीटर लेंगे, मतलब आउटर डायमीटर लेंगे, और जो हेमिस्फेरिकल के लिए हम लोग वी आउटर डायमीटर माइनस वी मतलब वॉल्यूम ऑफ आउटर डायमीटर वॉल्यूम ऑफ इनर डायमीटर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2/3 पाई आउटर डायमीटर का होल क्यूब रो जी, ये लिक्विड का डेंसिटी दिया गया, और जो हेमिस्फेरिकल बाउल का है वो हो जाएगा आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर, और ये क्यूब याद रखना, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखो हमें इसमें इक्वेशन ढूंढना है, तो PA प्लस S2 रो जी, ठीक है, और इसका जोड़ लो, मतलब इसमें इसका जोड़ लो, इसमें इसका जोड़ लो, ठीक है। इसको देख लेना। इस क्वेश्चन में बोल रहा है सिलेंडर कंटेनिंग अप टू हाइट 25 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन दिया गया है 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूछ रहा है हमें व्हाट इज़ द इनिशियल चेंज इन द बैलेंसिंग वेट व्हेन वाटर बिगिंस टू फ्लो। कह रहा है जब वाटर गिरने लगेंगे तब उसका वेट जो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग वेट कैसे निकालेंगे, रो ए वी स्क्वायर से, और v इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं √2gh होता है, तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लेंगे, और वेट जो होगा वो डिक्रीज करेगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है उनके पास हाई विस्कोसिटी होता है और लो डेंसिटी होता है। अब रेडियाई पूछ रहा है, द रेडियाई ऑफ टू सोप बबल R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली दिया गया है। हमें मास निकालना है, रेशियो निकालना है मास का। तो हम जानते हैं PV इज इक्वल टू NRT होता है, और PV इज इक्वल टू W/mRT होता है। PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W है, ठीक है, और हमें W इज इक्वल निकालना है W, तो P1V1, क्योंकि ये सारे तो और सेम हो जाएंगे, तो P1V1 अपॉन P2V2 अपॉन W2, ये W1 इस तरीके से P1V1 अपॉन P2V2 निकालेंगे। P1 क्या है, P + 4T अपॉन R1, और V1 क्या है 4/3 पाई R1 का क्यूब, और वहीं पे तुम्हारा P2 क्या है P + 4T/R2, और क्या है 4/3 पाई R2 का होल क्यूब। इस तरीके से ये निकाल लेंगे। जैसे जैसे बबल ऊपर जाएगा वैसे वैसे प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज़ करता जाता है। हम जानते हैं प्रेशर डिक्रीज़ करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, तो जैसे जैसे ऊपर जाता है वॉल्यूम मतलब साइज़ उनका जो होता है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। ड्रॉप ऑफ वाटर के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ओनली वन सरफेस लेते हैं, कितना, वन सरफेस। तो यहाँ पे डेल्टा P इज इक्वल टू 2T/R लेंगे, याद रखना है 2T/R। और याद रखना है हमेशा हम सरफेस से प्रेशर जो हम लोग √GH लिखते हैं ना, √GH, ये जो H होता है ये हम हमेशा सरफेस से लेते हैं, सरफेस ऊपर के सरफेस से। तो इसी वजह से इस पॉइंट पे ये H - H हो गया, तो इस पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा, √GH - H हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए सॉलिड शेल है लूज़ कर रहा है हाफ ऑफ इट्स वेट इन वाटर, मतलब अपना वेट वाटर में कहीं ना कहीं वो लूज़ कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि F बुओयंट इज इक्वल टू W, अपना W वेट जो है वो लूज़ कर रहा है, W/2 हो रहा है, मतलब W जो एयर में था वो उसका हाफ हो रहा है। तो F भी हम जानते हैं क्या होता है,
वी जी, रो डब्लू, वी टोटल और जी, और डब्लू ये हाफ हो जाएगा, और ये रो एस, और ये वी क्या नाम है शेल का, और जी। तो वी शेल अपॉन वी टोटल कितना आ गया, 2/5 आ गया, और ये होलो है, ठीक है, होलो है। तो इसी तो होलो क्या होता है, वी टोटल इज इक्वल टू वी एस प्लस वी एच आएगा। तो वी एच बाई हम लोग जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये 3/5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो कह रहा है एक सिलेंडर है जिसका मास m है, एरिया s है, डेंसिटी सिग्मा है, एंड हैंगिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग इज लोअर्ड इनटू अ वेसल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया s कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो अंटिल इट इज़ फुली इमर्स्ड। अब क्या कह रहा है, ये फुली इमर्स्ड हो गया है। तो कह रहा है प्रेशर क्या होगा बॉटम पे प्रेशर क्या होगा, डेल्टा एच कितना होगा। अगर हमें ये मालूम चल जाए तो हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू रो जी डेल्टा एच हो जाएगा। हम डेल्टा एच निकाल लें, डेल्टा एच कैसे निकाल लेंगे, वी सिलेंडर इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, और वी सिलेंडर, वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू डेल्टा एच, और डेल्टा एच हमें चाहिए तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एम अपॉन सिग्मा एस, डेल्टा एच आ गया। उसके बाद डेल्टा एच रो मतलब लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी, ये वैल्यू पुट कर देना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि हमें रेशियो बताओ सरफेस टेंशन का, इस कर्व्ड पार्ट का, और इस ये जो ये वर्टिकल वाला है उस पे पूछ रहा था, मतलब इस प्लेन पार्ट पे और इस कर्व पार्ट पे हमें क्या निकालना है, सरफेस टेंशन निकालना है। तो याद रखना है इस कर्व्ड पार्ट का, ये इलिप्स है, हाफ इलिप्स है, कर्व्ड पार्ट का जो पेरीमीटर होगा वो होगा पाई ए प्लस बी बाई 2, ये हो जाएगा। ये आपके कर्व्ड पार्ट के आ गए, और इसका ये कितना होगा, ये बी है तो ये 2b होगा, पूरा 2b होगा। और फिर इसका हम लोग जानते हैं एफ डैश इज इक्वल टू क्या होता है, टेंशन इनटू पेरीमीटर। उसके बाद हम लोग ये रेशियो निकाल लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई लिक्विड है उस पर एक कोई कंक्रीट है वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, और उसके अंदर सॉडेस्ट है, मान लो सॉडेस्ट मतलब धूल है, कुछ भी है, एक स्पीयर है मान लो उसके अंदर धूल है, तो उस धूल का मान लो मास कितना है ms है, और जो ये स्पीयर का कितना है mc है। तो हमें वही निकालना है रेशियो ऑफ कंक्रीट अपॉन रेशियो ऑफ सॉडेस्ट, ठीक है, ये निकालना है। तो देखो तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, एफ बोयंट जो होगा, अब वो इक्विलिब्रियम में ना फ्लोट कर रहा है, तो एफ बोयंट इज इक्वल टू डब्ल्यू टी हो जाएगा, मतलब डब्ल्यू पूरा टोटल। तो एफ बी क्या होता है, रो वी टोटल, रो डब्ल्यू वी टोटल इंटू जी इज इक्वल टू, हमें इसका डब्ल्यू इन इसका चाहिए, मतलब क्या चीज़ एम सी प्लस एम एस या तो हम ऐसे कर लें, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू एफ बी क्या हो जाएगा, रो वी टोटल इंटू जी, रो डब्ल्यू, ठीक है, और डब्ल्यू टी इसका कंक्रीट का निकाल लो, तो रो सी और वी सी प्लस रो एस वी एस हो जाएगा, और वी टोटल क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और वी एस क्या हो जाएगा, सॉडेस्ट का आर दिया गया हुआ वी 4/3 पाई आर क्यूब, तो कंक्रीट का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये कंक्रीट स्पीयर ऑफ रेडियस आर हैज़ अ कैविटी ऑफ रेडियस आर, वो कैविटी हैज़ रेडियस आर, विच इज़ पैक्ड विथ सॉडस्ट, जो पैक्ड है विथ सॉडस्ट। इस कैविटी का आर है, कैविटी का कितना है आर है, और इस कंक्रीट का कितना है
कंक्रीट स्फीयर का आर है, तो ये तो इसमें आ गया। और वी स्फीयर कितना आ गया 4/3, सॉरी वी सॉडेस्ट आ गया कितना 4/3 पाई आर क्यूब। और वी कंक्रीट कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब -3 क्यूब जो भी है। उसके बाद हम यहाँ से सब कुछ इक्वेशन रख के हम आर क्यूब बाई आर स्मॉल आर क्यूब निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 3/2 करके। फिर हम जानते हैं मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख देंगे और ये आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका है बोल रहा है अगर प्रेशर सोप बबल में अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ा, अंदर मोर एयर पुश किया जाए, अंदर मोर एयर पुश किया जाए तो प्रेशर क्या होगा, जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, डिक्रीज़ करेगा। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक स्मॉल स्टील बॉल है, ठीक है, स्मॉल स्टील बॉल है और यहाँ पे वो पहले केस में क्या कहा, ये स्टील बॉल इक्विलिब्रियम में है मान के चलो, नहीं पहले केस में बोल रहा है कि ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, मतलब 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो वो नीचे जा रहा है। कितने टर्मिनल वेलोसिटी इसकी दी गई है, वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है v टर्मिनल स्पीड से, तो हमारा विस्कोसिटी ऊपर लगेगा, विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, बुओयेंट फोर्स तो ऊपर लग ही रहा है और विस्कस फोर्स नीचे लगेगा और ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये बन के आ जाएगा, F बुओयेंट प्लस 6 पाई ईटा RV इज इक्वल टू mg, ये तो पहला हो गया। फिर कह रहा है इफ द स्टील बॉल इज पुल्ड अपवर्ड, अब स्टील बॉल को ऊपर खींचा जा रहा है विथ फोर्स इक्वल टू ट्वाइस इट्स इफेक्टिव वेट, जिसका वेट था, इसका इफेक्टिव वेट था उसके ट्वाइस, मतलब उसके दो गुना वो ऊपर खींचा जा रहा है, मतलब इसका इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा mg माइनस बुओयेंट फोर्स, उसका इफेक्टिव वेट, तो 2 mg माइनस बुओयेंट फोर्स से उसको ऊपर खींचा जा रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर मतलब फोर्स तो ऊपर लग ही रहा है, बाकी बुओयेंट फोर्स भी ऊपर ही लगेगा। अब वो ऊपर जा रहा है तो विस्कोसिटी नीचे लगेगा, विस्कस फोर्स नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा, और इसका सेकंड इक्वेशन ये बन के आ जाएगा, यहाँ से v डैश निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में हम जानते हैं q इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है, और पाई p r के पावर 4 ईटा l। अब ये ईटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और इनटू टाइम, सॉरी डेंसिटी इनटू टाइम के, तो इसी वजह से d1 t1 अपॉन d2 t2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक बॉल है जिसका मास m है एंड डेंसिटी रो है, इमर्स्ड इन अ लिक्विड जिसका डेंसिटी 3 रो है, और उसको नीचे कितने डेप्थ पे रखा गया, मतलब ले जाया गया h हाइट और उसे रिलीज़ कर दिया गया। अब वो कह रहा है रिलीज़ करते करते वो ऊपर आया, ऊपर आते आते ना वो सरफेस के भी ऊपर चला गया, तो वही कह रहा है कि वो सरफेस की कितने ऊपर गया, वही डिस्टेंस निकालना है। इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, और यहाँ पे कह रहा है नेगलेक्ट करना है हमें रेजिस्टेंस किसका, वाटर और एयर दोनों का हम लोग को रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करना है। तो हम जानते हैं F बुओयेंट फोर्स कितना होता है रो Vg, और रो कितना है 3 रो है तो 3 रो Vg, और वॉल्यूम m बाई रो हो जाएगा, और ये 3 mg आ गया। F नेट जो आएगा वो हमारा FB माइनस W हो जाएगा और हमारा 2 mg आएगा। A नेट कितना आ गया 2g आ गया, ठीक है, A नेट हमारा निकल के आ गया। अब यहाँ पे ये U0 है, यहाँ का VS निकालना है हमें, और A नेट हमें दिया गया है 2g और ये H दिया गया है, तो V सरफेस निकल जाएगा। उसके बाद फिर V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH हो जाएगा। मतलब अगर हमें इसका यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे जाके वो वेलोसिटी, मतलब वो यहाँ पे जाके रुक जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और V सरफेस की वेलोसिटी हमें मालूम चल गई, और फिर हम H निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया।
ये क्वेश्चन जो है ये आप एक बार खुद से देख लीजिएगा। उसके बाद है कि कह रहा है 2 पीस है मेटल के, उनको हम लोग लिक्विड में इमर्स कर दिए तो उनके पास इक्वल अपथ्रस्ट है। इक्वल अपथ्रस्ट मतलब एफ बी जो है वो इक्वल है। एफ बी होता क्या, रो वी जी होता है। तो रो तो सेम होता है लिक्विड का, जी भी सेम होता है, इसका मतलब वेलोसिटी कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा यहाँ पे। यहाँ पे कह रहा है अगर कोई बॉडी कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो फ्लोट कर रहा है, जो फ्लोट कर रहा है तो ये फ्लोट कर रहा है तो पहले कह रहा है कि वो फ्लोट कर रहा है 5 सेंटीमीटर से, मतलब इस तरीके से फ्लोट कर रहा है। दूसरे में कह रहा है कि वो पूरा ही 10 सेंटीमीटर से फ्लोट कर रहा है। तो कह रहा है क्या होगा उस लेवल ऑफ वाटर का, तो कोई चेंज नहीं होगा। कभी भी जब फ्लोट करेगा ना तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चाहे जितना वो अंदर, अगर वो फ्लोट वर्ड आ गया है तो अगर हम कोई रेक्टेंगुलर को चाहे यहाँ रख दें, चाहे यहाँ रख दें, चाहे यहाँ रख दें, तो उसका जो वाटर का लेवल है वो नहीं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन वही अगर मान लो कोई फ्लोट कर रहा है, कोई बोट है फ्लोट कर रहा है और उसमें से कुछ हम निकाल के नीचे फेंक दें, नीचे मतलब इस पानी में फेंक दें, तब हमारा वहाँ पे वाटर क्या होगा, का राइस डिक्रीज़ कर जाएगा, करेगा डिक्रीज़ कर जाएगा। एफ कोहेशन फोर्स ज़्यादा सॉलिड्स का होता है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है लिक्विड फॉल मतलब एच कहीं ना कहीं डिक्रीज़ कर रहा है, तो एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर होता है। एच डिक्रीज़ करेगा, आर इंक्रीज़ करेगा, तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। उसके बाद कह रहा है मैनी स्मॉल मर्कुरी ड्रॉपलेट्स आर जॉइंट टू फॉर्म बिग ड्रॉप्स, टेम्परेचर ऑफ मर्कुरी क्या होगा। अब तुम बताओ कोई मतलब इनका छोटे से बड़े वॉल्यूम बन रहे हैं, बड़ा वॉल्यूम बन रहा है तो बड़ा वॉल्यूम बन रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर जाएगा। उसके बाद कह रहा है वॉल्यूम कॉन्टैक्ट एंगल फॉर केरोसिन विथ सॉलिड सरफेस कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद कह रहा है प्रेशर जस्ट बिलो द मेनिस्कस, इस मेनिस्कस के नीचे इस साइड आपका क्या होगा, प्रेशर लेस होगा देन जस्ट अबव इट। एफ ए अगर एफ सी मतलब कोहेशन फोर्स और एडहेशन फोर्स बराबर है तो वहाँ पे आपका थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या है रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर जो सरफेस टेंशन है वो मिनिमम होगा। तो हम लोग जानते हैं सरफेस टेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा सरफेस टेंशन उतना कम होगा। इन पॉइजली मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वही यूट्यूब पे डलेगा बेटा। पॉइजलीज मेथड ऑफ पॉइजलीज जो है पॉइजली, उसमें क्या है, पॉइजली मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो ये है, ये इनर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब मेज़र करने के काम आता है। क्या, पॉइजलीज मेथड। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स होता है, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है। इन लेमिनार फ्लो द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, लेमिनार फ्लो में जो वेलोसिटी होती है लिक्विड की कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ द ट्यूब इज़ 0। टर्बुलेंट फ्लो का क्या होता है, वो 0 भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, क्रिटिकल वेलोसिटी के भी बराबर हो सकता है। ये वाला जो होता है ये आपका किसका ग्रेविटेशनल फोर्स विथ टाइम का ग्राफ है, और ये वाला जो है ये आपका विस्कस फोर्स टाइम का ग्राफ है, और ये कौन सा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विथ टाइम का ग्राफ है। कह रहा है अगर सॉलिड स्फीयर है फॉल विथ टर्मिनल वेलोसिटी, तो वैक्यूम में वो कितने स्पीड से फॉल करेगा, तो वो उसका वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा। बर्नौलीज इक्वेशन जो होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस पे डिपेंड, मतलब वो बेस्ड होता है आइसोथर्मल प्रोसेस पे, ठीक है। स्टेडी हॉरिजॉन्टल, देखो ये वाले क्वेश्चन का क्या मतलब है कि अगर बर्नौलीज थ्योरी में हम लोग, बर्नौलीज प्रिंसिपल में हम जानते हैं जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा,
जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर, तो उतनी कम वेलोसिटी होती है उनकी। तो कह रहा है जहाँ प्रेशर ग्रेटेस्ट होता है वहाँ पे स्पीड क्या होता है, लीस्ट होता है। ए लार्ज शिप कैन फ्लोट बट स्टील नीडल कह रहा नहीं फ्लोट, सिंक नीडल सिंक बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, बोएंट फोर्स की वजह से। अब कह रहे एक कॉर्क है समस्ड, जैसे ये कह रहा है ना, एक मान लो ये कोई कॉर्क है, इसको इस तरीके से स्प्रिंग के साथ जोड़ा गया है, ठीक है, स्प्रिंग के साथ जोड़ा गया, अटैच टू द बाउल व्हेन अ बाउल इज केप्ट ऑन अ एलिवेटर। अब इसको क्या किया गया है ना, एलिवेटर में रख दिया गया है, वो नीचे कोई भी वेलोसिटी से नीचे आ रही है। तो यहाँ पे कह रहा है जो इसका स्प्रिंग का डिस्टेंस है वो कितना होगा, स्प्रिंग का डिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a होता है। हम जानते हैं कि अगर kx बराबर ma होता है, a डिक्रीज़ करेगा, x डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि ये दो लिक्विड दिए गए हैं, रो एंड 2 रो, और ये h हाइट पे रखे गए हैं, और ये h/2 पे रखा गया है ऊपर से, और ये 3h/2 पे रखा गया है। तो कह रहा है हमारा वेलोसिटीज़ बताओ, v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी। तो जब हम v1 वेलोसिटी निकालेंगे तो हम वो इसका यूज़ करेंगे √2gh का, और सिर्फ इतने से मतलब इस पोर्शन से निकालेंगे। तो इतना क्या हो जाएगा, h कितना आ जाएगा, h/2 आ जाएगा, तो √gh आ जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स √gh आ जाएगा। फिर इस वाली वेलोसिटी का हम लोग बर्नौलीज थ्योरम से निकालेंगे, बर्नौलीज थ्योरम से। तो हम जानते हैं इसका √gh, देखो इसका √gh और इसका यहाँ तक, अभी हम लोग यहाँ तक निकालेंगे, तो इसका √gh और इसका 2ρgh/2, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ 2 का v², और v2 हमारा इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे v1/v2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो कैपिलरी ट्यूब है, उसे हम लोग जोड़ दिए हैं, 2 कैपिलरी ट्यूब है, उसे हम लोग जोड़े हैं, और वो सीरीज़ में, कैसे हैं, सीरीज़ में है। तो इसका Q = हम जानते हैं डेल्टा P/R होता है, तो हमें रेट निकालना है, तो R यहाँ पे निकालेंगे, तो R सीरीज़ में क्या हो जाएगा, R1 + R2, ठीक है। तो R1 हमें दिया गया है कि R होता है, और हमें उसका निकालना है यहाँ से हम लोग पहले R' निकालेंगे, R' आ जाएगा हमारा 16R, और हम जानते हैं V न्यू = P/R + R' हो जाएगा, R हाँ पहला वाला और 16R दूसरा वाला, P/17R आ जाएगा, और हम V = हम लोग जानते हैं P/R होता है, तो यहाँ पे V/17 आ जाएगा इसका। और फिल्म ऑफ वाटर 2 सरफेस होते हैं, एयर बबल के 1 सरफेस होते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग ये वाला क्वेश्चन ऐसे निकालेंगे, देखो इस पोजीशन से यहाँ से निकालेंगे, जहाँ से ये वो यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पे P, सिर्फ P लेंगे क्योंकि ये है क्लोज्ड, तो सिर्फ यहाँ पे P आएगा, बाकी इसका लेंगे, फिर इसका लेंगे, और P एटमॉस्फेयर लेंगे, P एटमॉस्फेयर इसका लेंगे और = P हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक क्यूबिकल ब्लॉक है, वुड ऑफ एज 3 सेंटीमीटर, ये फ्लोट कर रहा है वाटर में, ठीक है, फ्लोट कर रहा है। तो हमें क्या नाम है, फ्लोट कर रहा है, और इसका मैक्सिमम वेट निकालना है कि हम लोग उसके ऊपर रख पाएँ विदाउट वेटिंग, बिना इसको गीला किए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ρ³ × 3, एरिया तो सेम होगा, इसी वजह से एरिया कट जाएगा, और यहाँ पे हम लोग रो वाटर का, और ये कितना नीचे आ रहा है वो x, और ये पूरा कितना है 3, तो ρ³ 3 एंड ρW x,
यहाँ से x निकाल लेंगे। मैक्सिमम वेट जो होता है वो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वेट F बोएंट प्लस kx माइनस mg, ठीक है। और यहाँ पे यार ये भी याद रख लेना, ये tan थीटा इज इक्वल टू a/g होता है, a/g होता है। और डेप्थ अगर हम इसका हमें निकालना है तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा 1.5 tan थीटा हो जाएगा, और इसका 1 माइनस 1 tan थीटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस लिम्ब का एरिया a है तो इस लिम्ब का एरिया a/4 है। तो अगर ये जो है ये वाला कह रहा, अगर ये इफ़ द राइज ऑफ द लेवल इन राइट लिम्ब इज x, अगर इस लिम्ब का x ऊपर जाता है तो ये इस लिम्ब में ये 4x नीचे आएगा। कितना, 4x नीचे आएगा। अब तुम देखो ये कितना नीचे आया, 4x नीचे आया, ये कितना ऊपर गया, अब इसी ऊपर से तो जा रहा है, इधर ही से तो जा रहा है, तो इधर ही से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आया, कितना आया, x आया। तो अब देखो ये हमें दिया गया था फुल, ये हमें दिया गया है कि ये 36 सेंटीमीटर है। तो ये 36 प्लस 4x हो जाएगा, और ये कितना ऊपर गया था, x गया था, और ये कितना नीचे आया है 4x, तो पूरा कितना नीचे जाएगा वो 5x, ठीक है। 5x इंटू 13.6 इंटू जी, और यहाँ पे 36 प्लस 4x इंटू 1 इंटू जी, और यहाँ से x निकल जाएगा, ठीक है। बाकी और जो क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस थे, एक ये वाले क्वेश्चन जिसको डायरेक्टली याद रखना है कि जो हीट इवॉल्व होता है, अब यहाँ पे बोल दिया था कि ये हीट इवॉल्व कर रहा है, तो हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। और वो कितना होता है πr² Hg/2j, इसको याद रख लेना। और एक ये था स्पेसिफिक ग्रेविटी S इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस s1 और m2 अपॉन s2, इसको देख लेना। और एक क्वेश्चन ये था, इसको देख लेना।